हेलो एवरीवन। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट ओके एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा भी सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोर गिरा भी सकता है। बट ये कैसे होता है? ओके देखो उसके क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, इजी लगते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है कि आप रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, राइट। आप चैप्टर्स पढ़ ले रहे हो, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, और उन सब क्वेश्चंस के आंसर कीज कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो भी इस सेशन में देखेंगे। ओके तो देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको डिवाइड किया गया कुछ क्वेश्चंस के अंदर। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस। ओके ये तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स रखे हैं बच्चों, से समझ लो अगर तो चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला होगा एमसीक्यू सेक्शन आपका। ओके उसके बाद में हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड होंगे, एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस होंगे। ठीक है तो ऐसे सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में उनके आंसर कीज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आंसर कीज भी इसी में मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जहां पे जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि वीडियो को पॉज करना चाहिए या पीछे लेके फिर से देखना चाहिए, प्लीज देखो। ओके और स्पीड ऑलरेडी मेरी हाई होगी तो आप लोग 1x पे देखो या 1.2x पे देखो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, शिफ्ट कर सकते हो। ओके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल है। देखो इसमें सभी चीजें डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू को बाय द वे मैंने एक सेशन ऑलरेडी ले रखा है, 20 क्वेश्चंस मैंने इसी चैनल पे करवा दिए बच्चों, तो आप लोग जाके उसे भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप लोगों को एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो इस वीडियो से आप लोगों को पहले क्वेश्चंस देखना है एंड उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों। साथ में आप लोग इसके जो आंसर कीज है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ दिखा दूंगा। तो चलो बिना कुछ देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसे रब कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों के पहले क्वेश्चंस अगर आप देखो तो इस सेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले। ओके तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है बच्चों, दैट इज टू डील विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज, जिसमें आप देख सकते हो यहां पर अराउंड 10 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज के। तो 10 क्वेश्चंस है आपके एमसीक्यूज से। ठीक है तो एमसीक्यू से आपको आ गया बच्चों 10 मार्क के क्वेश्चंस। अब सर चैप्टर में 10 मार्क के क्वेश्चन, अरे बच्चा 10 मार्क्स मैं दे रहा हूं, राइट। और अगर आपको एमसीक्यू चाहिए बच्चों तो मेरे सेशंस को जरूर देखना। ठीक है तो यहाँ पे 10 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे एमसीक्यू से ही। ठीक है उसके बाद में आता है बच्चों आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी बच्चों 10 क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं यहाँ पर। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, ओके, सो दैट आप लोगों का ये पार्ट मिस ना हो। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं उसको और ज्यादा हाईलाइट करते जाऊंगा बच्चों, याद रख लेना। इसमें जो समर्स में समर में ड्यूरिंग समर जो समर्स के टाइम पे मिल्कमैन जो है बच्चों वो ऐड करते हैं बेकिंग सोडा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्लेक्ट लाइम एंड लाइम वाटर भी पूछा जाता है, क्विक लाइम भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है इन कॉमन सब्सटेंसेस, नॉट ओनली इन मिल्क। यहाँ पे कॉमन सब्सटेंसेस आप लिख देना, कॉमन सब्सटेंसेस के बेसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा जो भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ना, याद रख लेना ये मतलब नहीं कि यही क्वेश्चन, इसके आसपास के क्वेश्चंस बहुत बार आएंगे। तो जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ओके अब देखो इसमें लिखा है पोटेशियम आयोडाइड वाला क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट में क्या होता है, ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है तो ये भी पूछ लिया यहाँ पे। और ड्राई पैलेट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, केस बना के दिया जाता है आप लोगों को कि ऐसे कौन सी चीजें हैं, फाइंड ए फाइंड बी, वैसे टाइप के क्वेश्चन है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हो। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इनके आंसर कीज में आप लोगों को इसके तुरंत बाद दिखाता हूं। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और जो एमसीक्यूज है बच्चों उनके आंसर कीज अगर आप देखो तो कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे आंसर कीज। तो यहाँ से आंसर की आपके स्टार्ट होता है। ओके अराउंड 7th पेज पे अगर आप आ जाओगे बच्चों वहां पे देखने मिलेगा। तो ऑल द 10 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज के देखने मिलेंगे। देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के भी 10 जो आंसर्स है बच्चों वो यहाँ पर है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट बच्चों। देखो एक मिनट रुको, मैं पहले ये दिखा देता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहले ले लो। Okay, so this will be the answer for above MCQs. एंड नाउ बच्चों आप लोगों को मैं वेरी शॉर्ट आंसर्स भी दिखा देता हूँ सो डैट आप लोग उसे मिस ना करो। सो ये है बच्चों आंसर की फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल, तो आप लोग देख सकते हो। अच्छा बाय द वे जो भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए होगा बच्चों, आप लोग टीजी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये इसका पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा सो डैट आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हो। और व्हाट्सएप चैनल में भी डाल दूंगा बच्चों, वहां से भी आप लोग पिक कर सकते हो। तो दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना उन दोनों को। वहां से आप लोग कमेंट कर देना या फिर मैं ही नॉर्मली शेयर कर दूंगा, उसे पिन कर दूंगा वहां पर। ठीक है
तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया बच्चों, हम लोग ऊपर आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन सेट पर। ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। इफ यू सी यहाँ पर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हो। इसमें लिखा है हाउ विल यू फाइंड द पीएच ऑफ लेमन जूस के बारे में पूछा है। सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन है, एयरटाइट कंटेनर में लिया गया है, तो कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन कैसे मिस हो गया। तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ा डिटेल्ड आप लोगों को ओवरव्यू देना होता है। इसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस बेस्ड होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है, देखो यहाँ पर एक सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वाला क्वेश्चन, ओल्ड पर्सन को एक्यूट पेन है एसिडिटी की वजह से, ओके, तो एंटी एसिड लेने पे कैसे ठीक हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इंडिकेटर्स का चेंजेस वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे मिल्कमैन वापस आ गया, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था वेरी शॉर्ट में, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ओके। उसके पीएच को क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। देन उसके बाद में बोला हुआ है यहाँ पे कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग बच्चों, तो ये पीओपी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। एंड देन अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना इस पे। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके। अब इसके रिलेटेड हम लोग देखेंगे, ओके, क्या आंसर्स थे इसके, ओके। तो ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बच्चों। सो ये 5 आंसर्स यहाँ पे हैं, ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस के। वेरी शॉर्ट वाले हो चुके थे शॉर्ट क्वेश्चंस के। देखो इसमें केमिकल रिएक्शंस भी दे दिए है, ओके, टेस्ट दिया गया, वो टेस्ट का भी आंसर दिया हुआ है। तो इफ यू सी बच्चों, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत प्रॉपरली फ्रेम किया गया है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को एग्जैक्ट सेम टू सेम छाप देना, यहाँ से देखा आप लोगों ने और लिख दिया, नहीं, आप लोगों को उसके क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ना कि सेम टू सेम बुक का छापा करो, क्योंकि आई नो कुछ टीचर्स बोलते हैं बट जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ये आप लोग कर सकते हो बच्चों यहाँ से, ओके। ये 6 क्वेश्चन हो गए और मैं 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देखो, ओके। सो दिस इज नेक्स्ट व्हाट वी से 3 आंसर्स जो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन बोला था, मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में बोला था, नेचर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पार्ट, ओके। इफ यू सी, और कोई भी चैप्टर के अगर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए बच्चों, मुझे कमेंट में एक बार लिख के बता देना। तो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से, ओके। सो लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप देखो बच्चों, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्लबिंग ऑफ क्वेश्चंस हुआ है। क्लबिंग ऑफ क्वेश्चंस का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, क्लबिंग ऑफ क्वेश्चंस का मतलब बहुत सिंपल होता है कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके दे दिया जाए, ओके। तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन ऑफ पीएच है 7, ओके, एक्सप्लेन करो कि उसका इंक्रीज कैसे करोगे पीएच या डिक्रीज कैसे करोगे। उसी में बी पार्ट भी है, फर्स्ट वाले में बी पार्ट है, उसमें सी पार्ट भी है। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो उसमें क्लबिंग ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सेम सेकंड वाले में अगर आप देखो, उसमें भी 3 चीजें, एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट बिकम स्टिकी वाला क्वेश्चन, ब्लू विट्रॉल का कलर चेंज के बारे में क्वेश्चन है। एंड देन अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड है, उसे इट इज लेफ्ट ओपन, तो क्या होगा उसमें, वो एसिड बाहर क्यों जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है उसका, ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को भी अगर आप देखो, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ए, बी एंड सी, ओके। अगेन अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वेरी गुड बच्चों। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले, ओके। आई विल जस्ट कम ऑन द सॉल्यूशन, ओके। तो लॉन्ग आंसर्स के सॉल्यूशन थोड़े से बड़े हैं अगर आप देखो तो इसके ए, बी और सी को बहुत अच्छे से इसको समझाया गया। तो दिस इज द आंसर की, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज द आंसर की, ठीक है। आप सॉल्यूशन देखो, आप लोगों को आंसर वैसे लिखा हुआ है वहां पे। आई होप आप लोगों को उतना दिखता तो होगा ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ऐसा स्पून फीड किया जाए, राइट। इसका जो सी पार्ट है उसका आंसर मैं दिखाता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। देखो वैसे अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना ज़्यादा, तो टेंशन नहीं, आप लिख भी सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आप लोगों को इसके आंसर्स मिल जाएंगे। बट ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर करना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना भूले नहीं बिल्कुल भी। और सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं सीरीज ला रहा हूँ, सो डैट आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर्स का प्रिपरेशन कर सको। तो इसका जो सी पार्ट का आंसर है बच्चों, वो यहाँ पे दिया गया है। इफ यू सी, यहाँ पे नीचे आप लोगों को आंसर देखने मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे आप लोगों को सी का भी आंसर देखने मिलेगा, ठीक है। राइट, ये रिएक्शन देख लो बच्चों, डन। चलो अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। अब एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ARQs जिससे हम लोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस 1 मार्कर होते हैं। जो पहला सेक्शन ए होता है आपका, उसमें से आएगा बच्चों। इसमें 1 और 2 क्वेश्चन अगर आप देख लो, तो पहला वाला दिया हुआ है बच्चों, अगेन एजर्शन है, रीजन है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नॉर्मली आप लोगों को यही पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, कि एजर्शन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसका रीजन है,
तो वो रीजन उस स्टेटमेंट से पहले देखो दोनों ट्रू है क्या, अगर दोनों ट्रू है तो क्या वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, ये आप पूछ सकते हो, या आपको बोला जा सकता है। सेम दो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, ओके, तो ये दोनों ही और रीजन यहाँ पे, हाँ ओके, सेकंड क्वेश्चन का एजर्शन क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। सो आप लोग दोनों ही क्वेश्चन देख लिया, ओके। अब देखो पहला क्वेश्चन में एजर्शन, मैं दोनों को मार्क करके दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को एजर्शन देखने मिलेगा और रीजन देखने मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को एजर्शन एंड रीजन देखने मिलेगा। देखो यहाँ पे एजर्शन है, यहाँ पे रीजन है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो। इसके बाद में केस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एजर्शन रीजन पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एजर्शन एंड रीजन के दोनों ही आंसर्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, ठीक है। मैंने शायद एक को कम मार्क कर दिया, लेट मी मार्क इट अगेन, ठीक है। डन। तो आई होप यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के। ये देखो ये लास्ट पार्ट है आपका, ओके, सबसे लास्ट पढ़ाओ ऐसा मैं कहूंगा, ओके। सो केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बच्चों, तो उसमें ना केस आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ पर इफ यू सी तो केस थोड़ा सा बड़ा सा है, ओके, तो मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ओके, सो दैट आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल सके इसका। तो यहाँ पे ना पहले एक आप लोगों को कंडीशन बना के दे दिया गया है, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बच्चों। एक चीज पे ध्यान देना है, केस बहुत अच्छे से रीड करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चंस जो है बच्चों इन जनरली होते हैं, तो आप पहले केस देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में मैं आप लोगों को इसके कंडीशंस बता देता हूँ बच्चों। दीज आर दी 4 और एक्चुअली 5 क्वेश्चंस, ओके, जिसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज, बोला है ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज, एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से ए बी सी डी में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। एट द सेम टाइम आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द गिवन रिएक्शन, ओके, और एक रिएक्शन गिवन है आप लोगों को यहाँ पर, उसमें से एक्स क्या होना चाहिए वो पूछा हुआ है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो ये लॉजिक सबको क्लियर है। सो द फर्स्ट केस बच्चों, ओके, जिसके आंसर्स अगर आप देखो, इसके आंसर्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों को हर एक चीज पूछी जाती है बच्चों। एंड ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है ये 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है। कैसे, हर 1 मार्क हर क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन का मार्क मिलता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारा कंडीशन है, केस है, ओके, और इसमें भी क्या पूछा हुआ है कि इसके भी 5 क्वेश्चंस, एक रिएक्शन भी लिखा गया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व 1 रिएक्शन ऑल्सो, यहाँ पे एक और रिएक्शन भी आपके पास में, और इनके बेसिस पर 5 क्वेश्चन है फिर से सेम क्वेश्चंस। अगेन इसमें काइंड ऑफ एमसीक्यू होता है, ये पॉकेट मार्क्स होता है अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो। इवन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है ना, आप इनके डेफिनेशंस को या जो गिवन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखो तो भी आपके आंसर्स राइट ही होते हैं, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चंस यहाँ पर है, एंड 2 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम सफिशिएंट दे दूंगा सो डेट आप इन 3 क्वेश्चंस को भी पहले देखो, एंड देन इसके बचे हुए 2 क्वेश्चंस को भी आराम से देखो, ओके। अब हर एक चैप्टर के सेम पैटर्न में ही मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ ARQs लेके आ जाऊंगा, नहीं, ARQ भी होगा उसमें, MCQ भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ कवर होंगे। तो हर एक चीज के लिए एक पेज बनाया गया बच्चों, उसके ऊपर से ही हो रहा है। आप लोगों को इसके PDF से मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस। अब इसका आंसर की शो करूंगा जिसमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन्ड है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यू वोंट फील लॉस्ट कि क्वेश्चन तो मिल गया, आंसर कहां से मिलेगा। आई शो द आंसर्स एज वेल बच्चों, तो आप लोग वो आंसर्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ARQs का क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो इसमें फर्स्ट वाले के क्वेश्चन का आंसर, देन यहाँ पे आप लोगों को सेकंड वाले के क्वेश्चन का आंसर देखने मिले। तो रुको मैं पहले फर्स्ट वाले के 5 क्वेश्चन दिखाता हूँ। सो ये जो है बच्चों, ये फर्स्ट के 5 आंसर्स हैं विद द रिएक्शन, ठीक है। दिस फॉर द फर्स्ट वन, ओके। तो आप पहले केस के लिए ऑल ऑफ द अबव गिव्स क्लोरीन, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से क्लोरीन निकल जा रहा है ना, इसलिए। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। एंड सिमिलरली नेक्स्ट 5 जो आंसर्स है बच्चों, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे, ठीक है, सिंपल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे।
देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप लोगों का कोई भी पार्ट ओके जो इस चैप्टर में अगर समझो कवर नहीं हुआ, वैसे मैंने सब चीज़ें करा दी, मैंने इसका वन शॉट करवा दिया है, इसके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, इनके आंसर कीज दे दिए मैंने, एज वेल एज इसके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेशन भी करवा दिया और आंसर कीज भी दे दिए। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो जाके रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर लेना। चैप्टर रिलेटेड वीडियो भी हुआ है बच्चों, अगर उसमें कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो आप मुझे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन जरूर करके जाना आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय बतासानी।